चैप्टर 5541-2556। जियो जिन की जियो फैन के बारे में समझ अधिकांश लोगों से बेहतर है। उनके शब्द सत्य हैं। जियो फैन वास्तव में एक संकट है और एक बड़ा संकट है। जियो जिन की व्याख्या सुनकर लाल चुड़ैल ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और कुछ और नहीं कहा। एक धमाके के साथ शून्य अंतहीन ब्लैक होल में फट गया और जियो फैन की दिल दहला देने वाली दहाड़ निकली। आह, हा 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 हा, जियो फैन, तुम मर गए। मेरा इरादा भगवान हत्या के अभिशाप का उपयोग करने का नहीं था। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। शेंग जीजुन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था, लेकिन उसने एक खुश नजर दिखाई। जाहिर तौर से अपूर्ण ईश्वर हत्या अभिशाप का शेंग शीजुन पर बहुत प्रभाव पड़ा। जियो फैन, अग्नि छिपकली भयभीत हो गई और उसने मदद करने के लिए जाने की योजना बनाई। मत जाओ, यिनमिंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा। भले ही वह जख्मों से भरा हुआ था, उसे अग्नि छिपकली को रोकना था। यहाँ से चले जाओ। नहीं, जब तक कि तुम मुझे पहले नहीं मार देते। यिनमिंग दहाड़ा। यिनमिंग को पता था कि अग्नि छिपकली के अजीब तरीकों से हत्या का मंत्र टूट सकता है। उसे अग्नि छिपकली को रोकना था और सन जीजुन को जियाओ फैन को मारने का समय देना था। यदि सन जीजुन ने जियाओ फैन को मार दिया और फिर उसके साथ मिलकर अग्नि छिपकली को मार डाला तो वे अपना बदला ले लेंगे। लानत है। अग्नि छिपकली दहाड़ते हुए अपने मुंह से आग का एक गोला उगलने लगी। एक पल में यिनमिंग के सामने की दुनिया बदल गई और वह आग के विशाल समुद्र में था। अग्नि छिपकली ने यिनमिंग को अस्थायी रूप से फंसाने के लिए भ्रम का उपयोग करने की योजना बनाई। यह अफसोस की बात थी कि इल्यूजन कबीला इस तरह के जादू में सबसे अच्छा था। यिनमिंग ने आसानी से अग्नि छिपकली के तरीकों को तोड़ दिया और उसे कसकर रोक दिया। अग्नि छिपकली, मैंने कहा, मैं नहीं मरूंगा। पार जाने के बारे में सोचना भी मत। यिनमिंग की चिल्लाहट सुनकर अग्नि छिपकली बहुत क्रोधित हुई। तुम मरने के लायक हो। अग्नि छिपकली दहाड़ते हुए बोली। वह यिनमिंग की खाल खींचने और उसकी नसें खींचने की इच्छा कर रही थी। वह जियाओ फैन को बचाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हर कोई जियाओ फैन के लिए पसीना बहा रहा था। आह, जियो फैन की दहाड़ दुनिया भर में गूंज उठी। हा हा हा, जियो फैन, तुम मर गए। शेंग जीजुन ने दहाड़ते हुए ईश्वर हत्या का श्राप बोला। ईश्वर हत्या अभिशाप की सबसे भयानक बात कि यह शत्रु को ध्वस्त कर सकता है। ये केवल ताओ का हृदय ही नहीं है जो ढह जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रतिद्वंद्वी का हृदय ही ढह जाता है। ईश्वर हत्या के अभिशाप के सामने जियो फैन ध्वस्त हो गया। ... ये दृश्य देखकर कई लोग खुद की मदद नहीं कर सके। भले ही वे नष्ट हो गए हों, उन्हें जियो फैन की मदद करनी थी। भले ही वे थोड़ी सी ही मदद कर सके। मारना महाराज को बचाओ। महाराज, पुराने चोर, मैं आपसे लड़ने के लिए आया हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झाओ वूजी, ये कैंग और अन्य लोग इसे और सहन नहीं कर सके और शेंग शीजुन को मार डाला। ये मियाओइन, शियाओली, शियाओ जुवान, शियाओ किंग और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया और संत ईविल लॉर्ड की ओर दौड़े। शांत हो जाओ, वहां मत जाओ, संत पूर्वज कोंगचेन ने दहाड़ते हुए कहा। वह उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन वह बहुत गंभीर रूप से घायल था और उसके पास उन्हें रोकने का समय नहीं था। संत पूर्वज कोंगचेन को अच्छी तरह से पता था कि ये कैंग, झाओ वूजी और अन्य की ताकत से वे संत ईविल लॉर्ड की एक नज़र से नष्ट हो जाएंगे। हे, तुम अपनी ताकत नहीं जानते, नरक में जाओ। संत दुष्ट भगवान ने उपहास किया। उसकी आंखों में जानलेवा रोशनी चमक उठी और उसने झाओ वूजी और अन्य लोगों की ओर देखा। झाओ वूजी, ये कैंग और अन्य लोगों ने सोचना बंद कर दिया और उन्हें लगा कि मृत्यु निकट आ रही है। वे विरोध करना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। उनकी चेतना भय के अलावा खाली थी। ... वे जानते थे कि यह मृत्यु का संकेत था। जीवन और मृत्यु के बीच संत ईविल लॉर्ड को अचानक खून की उल्टी हुई। ... झाओ वूजी, ये कैंग और अन्य लोगों को अचानक एहसास हुआ। उनके चेहरे पीले पड़ गए, वे बोल नहीं सके और उनके शरीर कांपने लगे। झाओ वूजी, ये कैंग, तुम लोग पीछे हट जाओ। जियो फैन की आवाज दुनिया भर में गूंज उठी। ये सुनकर झाओ वूजी, ये कैंग कांप उठे और पीछे हट गए। ये मियाओइन, शियाओ जुबान, शियाओ किंग और अन्य लोग ठीक थे। वे बहुत दूर थे और उन्हें सेंट ईविल लॉर्ड के करीब जाने का समय नहीं मिला था। तुमने क्या किया? संत ईविल लॉर्ड ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और अपने सामने काले छेद को घूरने लगा। हे, तुमने क्या किया?
मैं बस ये कोशिश करना चाहता हूँ कि क्या मेरी नश्वर शक्ति ईश्वर हत्या के अभिशाप के जादू को भेद सकती है। उद्धरण चिन्ह। एक चटपटाहट की ध्वनि के साथ ब्लैक होल चूर्ण में बिखर गया और जियोफैन सबके सामने प्रकट हुआ। जियोफैन के कानों से खून बह रहा था, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। तुमने क्या कहा? संत दुष्ट भगवान अविश्वास में बोले। हे, ईश्वर हत्या अभिशाप बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह अफसोस की बात है। जियोफैन ने अपने होंठ उठाए और मुस्कुराया, मेरी नश्वर शक्ति अधिक मजबूत है। जैसे ही ये शब्द निकले, सबके दिल को राहत मिली और वे पूरी तरह से राहत महसूस करने लगे। हाँ, जियोफैन, तुमने अच्छा काम किया, तुमने अच्छा काम किया। अग्नि छिपकली दहाड़ी। ये कैसे हो सकता है? यिनमिंग ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, यिनमिंग, तुम मर गई। अग्नि छिपकली दहाड़ते हुए यिनमिंग को घूरने लगी, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। मैं नहीं हूँ अग्नि छिपकली, भाई अग्नि पूर्वज। जाओ संत दुष्ट भगवान से निपटो, जल्दी जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यिनमिंग पूरी तरह से घबरा गया था, उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। हाँ, नहीं, मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। अग्नि छिपकली ने अपना सिर हिलाया और कान से कान तक हंसा। यिनमिंग अग्नि छिपकली का मुकाबला नहीं कर सकता था। अभी ये देखते हुए कि संत इविल लॉर्ड का पलड़ा भारी था, यिनमिंग ने अग्नि छिपकली को किसी भी कीमत पर रोकने की योजना बनाई। परिणामस्वरूप जियोफैन ने वास्तव में स्थिति को उलट दिया और सेंट इविल लॉर्ड को नुकसान हुआ। अब यिनमिंग की स्थिति और भी खराब है। अगर वह लड़ना जारी रखता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अग्नि पूर्वज, मैं गलत था, मुझे पता है कि मैं गलत था। जाओ और संत दुष्ट भगवान से निपटो, उसके पास कई चालें हैं, और भी कई चालें हैं जो बेकार हैं। यिनमिंग ने कहा। ये सुनकर संत इविल लॉर्ड का चेहरा दूर से ही तमतमा उठा और वह इतना क्रोधित हो गया कि उसके दांत बाहर निकल आए। यिनमिंग, चुप रहो। संत दुष्ट भगवान ने अपना सिर घुमाया और दूर से यिनमिंग को देखा। भले ही वे 1,00,000 मील दूर थे, यिनमिंग संत इविल लॉर्ड की हत्या की प्रबल मंशा को महसूस कर सकता था। संत दुष्ट प्रभु, तुम बेकार हो। यिनमिंग का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। अग्नि छिपकली ने अपनी गर्दन हिलाए और कदम दर कदम यिनमिंग की ओर बढ़ी। यिनमिंग, चलो, लड़ाई जारी रखें। मैं अग्नि पूर्वज, क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है? नहीं, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा? आहा, नहीं। बैंग पाक। तब यिनमिंग एक दयनीय स्थिति में था। अग्नि छिपकली ने बिना किसी दया के हमला किया और यिनमिंग के साथ एक इंसान की तरह व्यवहार नहीं किया। छोटे काल्पनिक कबीले, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जीवन जीने दूंगा। तुम्हें अपने दादा अग्नि के साथ इतना घमंडी होने का पछतावा करवाऊंगा। अग्नि छिपकली दहाड़ उठी। हे, शेंग शीजुन, आपका साथी बहुत विश्वसनीय नहीं लगता, जियाओफैन ने हल्के से कहा। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था और वह शेंग शीजुन को घूर रहा था। लानत है। शेंग जीजुन ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा बेहद उदास था और वह जियाओफैन को घूर रहा था। हे, चलो, लड़ो, रुको मत। जियोफैन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और नश्वर अमर की शक्ति एक सफेद प्रकाश तलवार में एकत्र हुई। मैं भी उत्सुक हूँ, मेरी नश्वर अमर शक्ति किसमें परिवर्तित हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। जियोफैन मुस्कुराया। वास्तव में शेंग जीजुन का फिर से सामना करते हुए जियोफैन घबराया नहीं था, बल्कि थोड़ा खुश था। शेंग जीजुन जैसा शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी उसकी सबसे अच्छी तीक्ष्ण शक्ति है। उसकी नश्वर अमर शक्ति बहुत खतरनाक और अजीब है, यहाँ तक कि खुद जियोफैन भी इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। शेंग जीजुन जैसा शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी नश्वर अमरता की शक्ति के लिए सबसे अच्छा साधन है। तुम मरने के लायक हो। संत दुष्ट भगवान ने अपने दांत पीस लिए, दहाड़ लगाए और गुर्राया। उसके शरीर से एक भयानक आभा बह रही थी। मारना, काटना, स्वूश श्वा। नश्वर अमर की शक्ति से परिवर्तित सफेद प्रकाश तलवार ने तुरंत संत इविल लॉर्ड की एक भुजा को काट दिया। काटने के क्षण में नश्वर अमर की शक्ति ने संत इविल लॉर्ड को नश्वर की मनस्थिति का एहसास कराया। नश्वर अमर की शक्ति, नश्वर दुनिया का एक विचार। पफ। संत इविल लॉर्ड ने खून की उल्टी की और अविश्वसनीय आंखों से जियोफैन को घूरा। अभी अभी हुए उस हमले में ऐसा लग रहा था जैसे वह नश्वर बन गया हो और ऊपर अमर आत्मा को देख रहा हो। संत दुष्ट प्रभु, कैसा लग रहा है? जियोफैन ने पूछा। मैं तुम्हें मार डालूंगा।
संत दुष्ट भगवान दहाड़े उनका दिल टूट गया और उन्होंने जियो फैन को मार डाला। नहीं, तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते? तुम सही सवाल नहीं पूछ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन अवाक रह गया और नश्वर अमर की शक्ति एक भाले में इकट्ठी हो गई जो सेंट इविल लॉर्ड की ओर सीटी बजा रही थी। इस समय संत इविल लॉर्ड पहले से ही नश्वर अमर की शक्ति की विचित्रता को जान चुके थे और उन्होंने इसका सामना करने का साहस नहीं किया। संत इविल लॉर्ड की आकृति एक पल में गायब हो गई, नश्वर अमर की शक्ति से परिवर्तित लंबे भाले से बचते हुए। लेकिन जैसे ही उसने उसे टाला, लंबा भाला बिखर गया और अंतहीन चांदी की रोशनी के धुंध में बदल गया, जिसने सेंट इविल लॉर्ड को चारों ओर से घेर लिया। ओह आह! संत दुष्ट भगवान ने दहाड़ते हुए जियो फैन को नीच होने का श्राप दिया। युद्ध में सब जायज है, हम दुश्मन हैं, क्या तुम भूल गए हो? जियो फैन ने हल्के से कहा। संत इविल लॉर्ड, ये कदम कैसा लग रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन, मुझे तुम्हें मारना होगा। क्या आप बस इतना ही कह सकते हैं? क्या आप कुछ और कह सकते हैं? जियो फैन हल्के से मुस्कुराया। मारना? संत इविल लॉर्ड ने दहाड़ लगाए और एक बार फिर जियो फैन को मार डाला, लेकिन परिणाम अपरिवर्तित रहा। इस समय संत इविल लॉर्ड का जियाओ फैन से कोई मुकाबला नहीं था। जियो फैन के सामने उसके सारे तरीके बच्चों का खेल थे। नश्वर अमर की शक्ति संत इविल लॉर्ड के तरीकों को एक पल में विघटित कर सकती है और उन्हें धूल में बदल सकती है। नीचे तो इतने शक्तिशाली महामहिम किस दायरे में पहुंच गए हैं? ये कैंग ने खोई हुई आवाज में पवित्र पूर्वज कोनचेन की ओर देखते हुए कहा। वरिष्ठ, हमारे महामहिम कितने शक्तिशाली हैं, क्या आप जानते हैं? ये सुनकर झाओ गुजी, जयानवयु, नियुगुइवांग और अन्य लोगों ने भी पवित्र पूर्वज कोनचेन की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। पवित्र पूर्वज कोनचेन बहुत मजबूत। इस समय जियो फैन हमारी प्राचीन दफन पवित्र भूमि में अजेय है, संत पूर्वज कोनचेन ने धीमे स्वर में कहा। सब लोग उद्धरण चिन्ह। हम ये जानते हैं, मेरा मतलब कि अगर यह असीम परिलोक में है तो क्या आपकी महिमा की शक्ति मजबूत मानी जाती है? ये कैंग ने पूछा। संत पूर्वज कोनचेन एक पल के लिए चुप हो गए, अपना सिर नीचे कर लिया और मूर्खतापूर्ण नजर से ये कैंग को घूरते रहे। तुम मुझसे पूछ रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये कैंग दंग रह गया और सिर हिलाया। हाँ वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं असीम परिलोक में गया हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संत पूर्वज कोनचेन का चेहरा तमतमा उठा और वह गुस्से में लगभग शाप देने लगा। ये कैंग, सब लोग, माफ करना सीनियर, मुझसे गलती हो गई। उद्धरण चिन्ह। ये कैंग ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। उसे एहसास हुआ कि उसने बिना सोचे समझे बोल दिया था। वास्तव में संत पूर्वज कोनचेन मजबूत है, लेकिन केवल प्राचीन दफन पवित्र भूमि में, और दूसरी पार्टी कभी भी असीम परिलोक में नहीं गई है। संत पूर्वज कोनचेन ने ठंडी सांस ली और ये कैंग को नजरअंदाज कर दिया, ये जानते हुए कि यह जियो फैन की पत्नी का दादा था। यदि वह कोई और होता तो संत पूर्वज कोनचेन संभवतः अपना गुस्सा निकालने के लिए दूसरे व्यक्ति को कई बार थप्पड़ मार देते। उद्धरण चिन्ह। मार मार मार। क्या तुम शांत हो सकती हो? मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। मैं वास्तव में जानना चाहती हूँ, जियो फैन ने पूछा। जितना अधिक वह ये कहता गया, संत इविल लॉर्ड उतना ही अधिक पागल और क्रोधित होता गया। उसे लगा कि जियो फैन उसे चिढ़ा रहा है। जियो फैन ने वास्तव में आकाश की कसम खाने का साहस किया कि उसका वास्तव में सेंट इविल लॉर्ड को चिढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। जियाओ फैन खुद नश्वर अमर की भयानक शक्ति को समझ नहीं सका। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन, मैं तुमसे मौत तक लड़ना चाहता हूँ। संत दुष्ट भगवान दहाड़े, तुम मौत तक लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास वह ताकत है? संत दुष्ट प्रभु, तुम हार गए। हारे? मैं नहीं हारूंगा। नहीं, संत दुष्ट भगवान ने क्रूर रूप प्रकट करते हुए दहाड़ते हुए कहा। इस समय संत इविल लॉर्ड को पता था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। यदि इस बार जियो फैन को हराया नहीं गया तो भविष्य में इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और जियो फैन उसे भागने का मौका नहीं देगा। भले ही वह पृथ्वी के छोर तक भाग जाए, दूसरी पार्टी उसे जाने नहीं देगी। ये सोचकर संत जीजुन ने एक जैक ताबीज निकाला। जैक ताबीज पर आकाश को मार डालो शब्द उत्कीर्ण थे।
हाँ, जियो फैन दंग रह गया और जैक ताबीज से संकट की एक मजबूत भावना महसूस की। ये दृश्य देखकर संत कोनचेन अचानक चिल्लाए, जियो फैन सावधान! ये प्राचीन पूर्वज का जैक ताबीज है जो आकाश को मार रहा है। ये प्रतिद्वंद्वी के पूर्ण शक्ति हमले को रोक देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियो फैन जल्दी से पीछे हट गया और संत सीजुन से खुद को दूर कर लिया। जियो फैन, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, संत सीजुन ने दहाड़ते हुए सूत्र का जाप किया और अपने हाथ में जैक ताबीज का आग्रह किया। ये देखकर हर कोई फिर से जियो फैन के बारे में चिंतित हो गया। आकाश को मारने वाले प्राचीन पूर्वज का पूर्ण बल हमला। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने भयंकर रूप दिखाते हुए बड़बड़ाया, पवित्र दुष्ट प्रभु, आओ मार डालो। पवित्र दुष्ट भगवान दहाड़ा और उसके हाथ में जैक ताबीज काली रोशनी में बदल गया, जिसने तुरंत आसपास की दुनिया को निगल लिया। हर किसी की दृष्टि अवरुद्ध हो गई, अंधकार छा गया तथा उनके दिलों में भय भर गया। क्या ये कैसी विधि है? क्या चल रहा है? महाराज, महाराज! जियो फैन, नरक में जाओ! पवित्र दुष्ट भगवान दहाड़ा। आकाश को मारने का पूर्ण बल हमला प्रतिद्वंद्वी की सभी धारणाओं को अवरुद्ध कर सकता है और प्रतिद्वंद्वी की 6 इंद्रियों को अवरुद्ध करने की स्थिति में एक बार मार देगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि अंधेरे में एक चांदी की रोशनी अचानक चमक उठी। उद्धरण चिन्ह। श्वा, रात को चीरती हुई चांदी की रोशनी की एक किरण ने तुरंत ही अंधकार को चीर दिया और सब कुछ पुनः उज्ज्वल कर दिया। उसी समय एक काली रोशनी पहले ही जियो फैन से टकरा चुकी थी। जियो फैन ने त्यान्नी तलवार निकाली और उसे काट दिया। नश्वर परी की शक्ति फूट पड़ी और उसने प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोक दिया। यह एक करीबी मुकाबला था। जियो फैन ने बुदबुदाया, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। तुमने क्या किया? संत सीजुन हैरान रह गए और अविश्वास में बोले, तुमने क्या किया? हे, कुछ नहीं। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। यह आकाश को मारने का एक तरीका है। आप इसे कैसे रोक सकते हैं? क्या इसका विरोध करना मुश्किल है? जियो फैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी नश्वर शक्ति किसी भी साधन को भंग कर सकती है, यहाँ तक कि आकाश को मारने वाले प्राचीन पूर्वज के साधन को भी मैं भंग कर सकता हूँ। यह असंभव है। शेंग जीजुन हैरान रह गया और पागलों की तरह दहाड़ा। हाँ, तथ्य आपके सामने हैं और आप अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते। जियो फैन उदासीनता से मुस्कुराया। तुम वास्तव में उद्धरण चिन्ह। शेंग जीजुन का दिल डर से डूबा हुआ था। इस समय शेंग जीजुन का लड़ने का कोई इरादा नहीं था। किसी भी साधन से विरोधी को दूर किया जा सकता है। ऐसे शत्रु का सामना करके वह कैसे युद्ध कर सकता है? उसे कुछ भी पता नहीं था। जियो फैन ने शेंग जीजुन को केवल इतना बताया कि वह किसी भी तरह से उसे भंग कर सकता है, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि इसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आकाश को मारने वाले प्राचीन पूर्वज के साधनों को भंग करने के लिए जियो फैन ने बहुत सारी नश्वर शक्ति का उपभोग किया। बिल्कुल, ये भी जियो फैन के अपर्याप्त क्षेत्र के कारण उत्पन्न क्षेत्र है। यदि जियो फैन प्राचीन सम्राट क्षेत्र में होता तो वह संभवतः इसे आसानी से भंग कर सकता था। हे, संत ईविल लॉर्ड, चलो मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास और क्या चालें हैं। जियो फैन उदासीनता से मुस्कुराया, संत ईविल लॉर्ड को तिरस्कार से घूरते हुए। तुम मरने के लायक हो। संत दुष्ट भगवान गुस्से से दहाड़े। उन्होंने अपने हाथों को चुपकी ली और विभिन्न जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। जियो फैन उदासीन दिख रहा था और उसने नश्वर अमर शक्तियों का उपयोग करते हुए संत ईविल लॉर्ड द्वारा प्रदर्शित जादुई शक्तियों को एक एक करके भंग कर दिया। इस समय सेंट ईविल लॉर्ड की सारी तरकीबें खत्म हो चुकी हैं। यहाँ तक कि किलिंग द स्काई के प्राचीन पूर्वज के पूरे ताकत वाले हमले को भी जियो फैन ने भंग कर दिया। जियो फैन से लड़ने के लिए वह और क्या इस्तेमाल कर सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस लड़ाई में विजेता का फैसला हो चुका है, संत पूर्वज कोनचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ, हमारे महाराज जीत गए, है न? झाओ हुजी ने पूछा। हाँ, ये सही है, वह निश्चित रूप से जीतेगा। संत पूर्वज कोनचेन ने सिर हिलाया। मुझे बहुत पहले से पता था कि हमारे महामहिम निश्चित रूप से जीतेंगे। ये कैंग मुस्कुराया। संत पूर्वज कोनचेन। ये कैंग को अचानक अपनी पीठ पर ठंड का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा कि यह संत पूर्वज कोनचेन थे, जो उन्हें दुर्भावनापूर्ण निगाहों से घूर रहे थे। ये कैंग को अचानक एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी थी।
संत पूर्वज कोमचेन ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि वह ये लंबे समय से जानते थे दूसरे पक्ष को कैसा लगेगा। क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि उनकी दृष्टि संत पूर्वज कोमचेन से भी ऊंची है? वरिष्ठ, मैं गलत था। हे, तुम गलत नहीं हो। क्या गलत है? संत पूर्वज कोमचेन ने ठंडी मुस्कान के साथ ये कैंग को गहरी आंखों से देखा। गुडोंग, ये कैंग ने बड़ी मुश्किल से निगला और संत पूर्वज कोमचेन की ओर देखे बिना तुरंत अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। हर कोई असमंजस में था कि हंसे या रोए। संत पूर्वज कोमचेन के सामने ये कैंग एक ऐसे बच्चे की तरह था जिसने कोई गलती की थी। ... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे हरा सकते हो। मुझे विश्वास नहीं होता। हे, विजेता का फैसला हो गया है। संत इविल लॉर्ड, क्या आप अभी भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं? 3 दिन और 3 रात की लड़ाई के बाद सेंट इविल लॉर्ड ने अपने जीवन में सीखे गए सभी साधनों का उपयोग किया है, लेकिन जियो फैन के सामने सभी साधन व्यर्थ हैं। हारा हुआ, पूर्णतया पराजित, बिना किसी बहाने या कारण के। लानत है। क्यों? तुम इतने मजबूत क्यों हो? संत दुष्ट भगवान दहाड़े। मजबूत? तुम बहुत कमजोर हो। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। संत इविल लॉर्ड, आत्मसमर्पण कर दो, मैं अब तुम्हें मारना नहीं चाहता। जियो फैन, ये सुनकर संत इविल लॉर्ड को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। संत इविल लॉर्ड पागलों की तरह था, जियो फैन के साथ जमकर लड़ रहा था, अंतिम भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। परिणाम निस्संदेह ये हुआ कि संत इविल लॉर्ड नीचे गिर गए और खून के एक तालाब में गिर गए। जियो फैन सेंट इविल लॉर्ड के सामने खड़ा था और उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। सेंट इविल लॉर्ड, आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन बस इतना ही। ... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने हमला किया और एक बार फिर सेंट इविल लॉर्ड के शरीर और आत्मा को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। सेंट इविल लॉर्ड जैसे दुश्मनों को गंभीर रूप से घायल होना चाहिए ताकि प्रतिद्वंद्वी जवाबी हमला न कर सके। अन्यथा भले ही उसे बाद में कैद कर लिया जाए, संत इविल लॉर्ड ईमानदार नहीं होगा। जियो फैन, तुम मरने के लायक हो। हे, भले ही मैं वास्तव में मरने के लायक हूँ, लेकिन मुझे मारने वाला व्यक्ति तुम नहीं हो सकते। जियो फैन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए नश्वर अमरता की शक्ति का उपयोग करके बेड़ियों की परतों में बदलकर सेंट इविल लॉर्ड को कसकर बांध दिया। नश्वर अमर शक्ति के दमन के साथ संत इविल लॉर्ड भागने में असमर्थ था। सेंट इविल लॉर्ड एक बहुत अच्छा स्पैरिंग पार्टनर है। जियो फैन उसे आसानी से मारने का इरादा नहीं रखता है, और जियो फैन ये भी जानता है कि संत इविल लॉर्ड को बहुत सारे रहस्य पता होने चाहिए। वह उसे उसके मुंह से पूछना चाहता है। यह यिनमिंग भयभीत हो गया और अविश्वास से पवित्र दुष्ट भगवान को देखने लगा। असफल, पवित्र दुष्ट प्रभु पूरी तरह से पराजित हो गया। हा। ... यिनमिंग, तुम्हारी मृत्यु तिथि आज है। आज। सैलामेंडा जोर से हंसा। मैं गलत था। मैं दयालु हूँ। अग्नि पूर्वज, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। आत्मसमर्पण करो और मत मारो। तुम नहीं मारोगे, है ना? यिनमिंग कमजोर और कमजोर था। मुंह खोलो। आत्मसमर्पण करो और मत मारो। हा, ये क्या नियम है? मुझे क्यों नहीं पता? सैलामेंडर ने ठंडे स्वर में उपहास किया। हमारे हुआनमिंग कबीले के नियम। आत्मसमर्पण करो और उन्हें मत मारो। अग्नि पूर्वज, हा, तुम्हें मार दूंगा। मैं गंदा हो जाऊंगा, लेकिन तुम मौत से भी बदतर होगे, मेरा विश्वास करो। सैलामेंडर ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया और यिनमिंग को दबा दिया, जिसने विरोध करना बंद कर दिया था। जियो फैन के पास वेई झोंगशान नाम का एक अधीनस्थ है। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? सैलामेंडर मुस्कुराया। वेई झोंगशान, मुझे नहीं पता। ... उद्धरण चिन्ह। यिनमिंग दंग रह गया और सोचने लगा, क्या ये वेई झोंगशान बहुत ताकतवर है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मजबूत तो नहीं, लेकिन वो बहुत विकृत है। असामान्य। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ये सही है, ये बहुत विकृत है। सैलामेंडर ने सिर हिलाकर अपनी याद को प्रकट किया। जब वेई झोंगशान ने कैदी को प्रताड़ित किया, तो सैलामेंडर ने एक नज़र उस दृश्य को देखा और कहा, TS। ... यहाँ तक कि वह खुद से भी कमतर था। सबसे भयानक बात कि वेई झोंगशान के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। प्रताड़ित व्यक्ति जितना अधिक दर्दनाक होता, वह उतना ही खुश होकर मुस्कुराता। तुम कितने विकृत हो? यिनमिंग आश्चर्यचकित था। क्या जियो फैन के अधीनस्थों में से कोई उसे जीत सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह इस पर विश्वास नहीं करता। हा,
तुम्हें उसके बाद पता चल जाएगा। सैलामेंडर ने यिन मिंग को उठाया और जियाओ फैन के सामने उतरा। जियो फैन, मैं इस आदमी को वेई झोंगशान के पास छोड़ दूंगा ताकि वह इससे निपट सके। इसे जियाओ वेई पर छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसे थोड़ा कष्ट सहने दो। जियाओ फैन ने सिर हिलाया। थोड़ा दर्द हो रहा है। यिनमिंग आश्चर्यचकित था और उत्सुक था कि वेई झोंगशान कौन था। इसके बाद वह क्या करेगा? सैलामेंडर ने पवित्र दुष्ट भगवान की ओर इशारा करते हुए पूछा। सेंट इविल लॉर्ड, मेरी नश्वर शक्ति बहुत शक्तिशाली है और मुझे प्रशिक्षण के लिए एक छेनी की आवश्यकता है। सेंट इविल लॉर्ड सबसे अच्छा विकल्प है। इसके अलावा उसे बहुत सारे रहस्य पता होने चाहिए और मुझे उन सभी को जानना चाहिए। जियो फैन ने कहा, ठीक है। सैलामेंडर ने सिर हिलाया। अब शेंग जिजुन और यिन मिंग दोनों को दबा दिया गया है और प्राचीन दफन पवित्र भूमि को अब कोई खतरा नहीं है। जियो फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका धर्म शरीर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकट हुआ। हर कोई, खतरा टल गया है, आप सभी का धन्यवाद। जियो फैन का धर्म शरीर राजसी था और वह धीरे धीरे बोला और उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराए और अच्छे मूड में आ गए। महाराज अजय हैं, महाराज वीर हैं, महाराज महान हैं। सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगे। जियो फैन मुस्कुराया और कहा कि इस मामले को झाओ वूजी और ये कैंग पर छोड़ दो। जियो फैन और सैलामेंडर ने शेंग जियाजुन और यिन मिंग को फिर से हिरासत में लिया, लेकिन इस बार हिरासत में लिए जाने पर वे दोनों एक दूसरे से काफी दूर थे। इसके अलावा जियाओ फैन ने शेंग जिजुन को अपने रिट्रीट के पास कैद कर लिया। अपनी सान के पत्थर के रूप में जियो फैन को हर समय इसका उपयोग करना चाहिए। वेई झोंगशान को भी सैलामेंडर ने बुलाया और कहा कि उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। भाई हो, क्या बात है? वेई झोंगशान ने मूर्खतापूर्ण मुस्कुराहट के साथ अपना सिर खुजलाया। जियो वेई, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कुछ भी कहो, वेई झोंगशान ने मुस्कुराते हुए कहा। यिन मिंग, हुआन मिंग कबीले का वह लड़का, तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। तुम्हें उसे मौत से भी बदतर बनाना चाहिए। क्या ये बहुत ज्यादा पछताने लायक है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है। वेई झोंगशान ने अपने हाथ रगड़े और उसकी आंखें चमक उठी। मुझे इस तरह की चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं। अच्छा भाई, चलो चलें। सैलामेंडर ने वेई झोंगशान के कंधों को गले लगाया और दोनों उस जेल में चले गए जहां सैलामेंडर को कैद किया गया था। क्या तुम वेई झोंगशान हो? तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम जो चाहो करोगे तो सावधान रहना कि भविष्य में पछताना न पड़े। यिन मिंग ने ठंडे स्वर में धमकी दी और अपने दिल में महसूस किया, एक बुरा पूर्वाभास। मेरे हाथों में कई मजबूत लोग गिर रहे हैं। वे कितने हैं? अफसोस, मैं उन्हें अब याद नहीं कर सकता। वेई झोंगशान ने आह भरी, शांत दिखे, एक बड़ी कैंची निकाली और उस पर लाल तरल डाला। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मुझे धमकाया है, लेकिन उनका भाग्य हा। वे सभी दुखी हैं। वेई झोंगशान ने अपनी कलाइयां हिलाईं और शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ यिन मिंग के पास चला गया। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने टूटे हुए पेट के बारे में सुना है? बस कैंची का उपयोग करो, अपना पेट काटो, फिर हे तुम अपने आंतरिक अंगों को देख सकते हो। वेई झोंगशान ने उसे चाटा और चाटा। अपने होठों से उसने कैंची को यिन मिंग के निचले पेट में डाल दिया। क्लिक क्लिक, आह, कोई रोक नहीं। आह, ये दृश्य देखकर सैलामेंडर को राहत मिली और उसने तालियां बजाईं। जियो वेई, बहुत बढ़िया, भाई वो तुमसे प्यार करता है। उसे पकड़ो, उसे मेरे लिए लाओ। यिन मिंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जियो फैन के अधीनस्थों में इतना निर्दयी व्यक्ति होगा। यद्यपि उसका क्षेत्र ऊंचा नहीं है, फिर भी लोगों को यातना देने के उसके तरीके अकल्पनीय रूप से भयानक हैं। लोगों को यातना देने का ये तरीका वुलियान परिलोक में भी काफी डरावना है। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम पवित्र दुष्ट भगवान के साथ युद्ध में घायल हो गए हो? दूसरी तरफ जियो फैन ये मियाओइन और अन्य लोगों के साथ था। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जियो फैन ने ये मियाओइन के गाल को छूते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर यू क्योंग्याओ और अन्य लोग ईर्ष्यालु थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? ये मियाओइन ने पूछा। हे, प्राचीन दफन पवित्र भूमि को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए 100 साल पर्याप्त होंगे। जियो फैन मुस्कुराया और कहा, भविष्य में जनशक्ति की कमी होगी और मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या ये ठीक है?
जियो फैन ने महिलाओं की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से सभी ने मना नहीं किया, बल्कि सहमति में सिर हिलाया। वे सभी जियाओ फैन की मदद करने को तैयार थे। उनकी अपनी विशेष पहचान थी, वे सभी जियाओ फैन की महिलाएं थीं और बाहरी दुनिया में उनका अकल्पनीय प्रभाव था। अगर वे आगे आएं तो कई चीजें बेहतर तरीके से हल हो जाएंगी। उसके बाद झाओ वूजी, ये कैंग और अन्य भी बहुत व्यस्त थे। प्राचीन दफन पवित्र भूमि ने बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली और दुष्ट लोगों की भर्ती शुरू कर दी और उन्हें बुनियादी स्तर से प्रशिक्षित करना पड़ा। शियाओ फैन से संबंधित ताकतें, जैसे कि किंग्युन अकादमी, जल्दबाजी में आई और किंग्युन अकादमी के सभी लोगों को प्राचीन दफन पवित्र भूमि में शामिल होने देने के लिए शोर मचाने लगी। जियो फैन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, और वह केवल ये कैंग को ही ऐसा करने दे सकता था। चूंकि किंग्युन अकादमी के पूर्वज सहमत थे, इसलिए उसके पास कहने को कुछ नहीं था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जियो फैन थोड़े समय में शेंग जिजुन को हरा देगा और प्राचीन दफन पवित्र भूमि में सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाएगा। जियो फैन को बाहरी दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन जियो फैन उस स्थान पर आया जहां शेंग शीजुन को कैद किया गया था। शेंग जीजुन, क्या आप ईमानदारी से कबूल करने को तैयार हैं? जियो फैन ने हल्के से कहा। ये तुम सपना देख रहे हो? सन जीजुन ने जियाओ फैन को घूरते हुए कहा। चाहो तो उसे मार डालो। बकवास बंद करो। मार डालूंगा। हे, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? आखिर तुम इतने सारे रहस्य जानते हो। जियो फैन ने हल्के से मुस्कुराया और 10,000 सैनिकों के राजा को रिहा कर दिया। 10,000 सैनिकों का राजा अपने चेहरे पर उदासी के भाव के साथ सन जीजुन को निराशा भरी नजर से घूरता हुआ प्रकट हुआ। आप 10,000 सैनिकों के राजा? नहीं, 10,000 सैनिकों के राजा की आत्मा तो ऐसा ही है, उसे हमेशा आपकी मदद मिली है। सन जीजुन ने अपने दांत पीसते हुए फुसफुसाया। सन जीजुन, मैं आपसे बहुत निराश हूँ। 10,000 सैनिकों के राजा ने धीमी सांस ली। निराशा किस बात की? बस इतना है कि जीतने वाला राजा है और हारने वाला डाकू है। ... उद्धरण चिन्ह। विजेता राजा है और हारने वाला डाकू है। आप निश्चित रूप से नहीं हारेंगे। जब तक आप ईमानदार हैं और अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो आप क्यों हारेंगे? 10,000 सैनिकों के राजा ने कहा। ईमानदार, अपना कर्तव्य निभाओ। हाँ, तुम सब चले गए, अनंत परिलोक जा रहे हो। मुझे उसकी रखवाली के लिए अकेला छोड़ गए। क्यों? सन जीजुन बेतहाशा हंसे। ये सुनकर जियो फैन दंग रह गया। वह सेंट एवल के स्वर में अंतहीन आक्रोश सुन सकता था। जियाओ फैन को अचानक कुछ समझ में आया। संत ईविल ने प्राचीन दफन पवित्र भूमि को नष्ट कर दिया, शायद नाराजगी के कारण। सेंट ईविल, आप क्यों? अनंत परिलोक जरूरी नहीं कि अच्छा हो, और यह खतरों से भरा है। क्या आप यह नहीं जानते? वान बिंग वांग ने आह भरी। यद्यपि वह अनंत परिलोक के बारे में नहीं जानता था, फिर भी वह विशिष्ट स्थिति का अनुमान लगा सकता था। वान बिंग वांग और सेंट ईविल एक दूसरे को 1 या 2 दिन से ज्यादा समय से जानते हैं। वे दोनों ही 3 प्राचीन पूर्वजों के प्रति वफादार थे। सेंट ईविल एक प्रतिशोधी व्यक्ति है और हमेशा से संकीर्ण सोच वाला रहा है। 3 प्राचीन पूर्वजों ने सेंट ईविल को अपने साथ क्यों नहीं लिया? वान बिंग वांग की आत्मा को इसका कारण नहीं पता था। लेकिन अब कुछ भी कहना बेकार है। संत ईविल ने बहुत बड़ी गलती की है और प्राचीन दफन पवित्र भूमि को नष्ट कर दिया है। ... कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। साफ। हाँ। ... मुझे क्या पता? तुम चले गए असीम परिलोक में। तुम्हें गए इतने साल हो गए। मेरा क्या? कुछ भी अच्छा नहीं। मेरे दायरे में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं क्या कर सकता हूँ? प्राचीन दफन पवित्र भूमि में बहुत सारे खजाने हैं। क्या उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है? शेंग जीजुन ने दहाड़ते हुए कहा। 10,000 सैनिकों के राजा को देखकर शेंग जीजुन ने स्पष्ट रूप से कुछ और कहा। जियो फैन ने भी कुछ सुराग सुने। शेंग जीजुन के दिल में गुस्सा बढ़ता रहा, धीरे धीरे एक बेकाबू बिंदु पर पहुंच गया, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा। शेंग जीजुन का मानना था कि 3 प्राचीन पूर्वज वापस नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने प्राचीन दफन पवित्र भूमि को नष्ट कर दिया और पवित्र स्वर्गीय हवेली की स्थापना की। इस सब की जड़ ईर्ष्या है। जियो फैन ने बड़बड़ाया। शेंग जीजुन, क्या इस समय भी तुम जिद्दी हो? 10,000 सैनिकों के राजा ने गुस्से से कहा। जिद्दी? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मैंने ये कर दिया है। मैं सभी परिणाम स्वीकार करता हूँ। शेंग जीजुन ने शांति से कहा। आप कोई बात नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वान बिंग वांग ने आह भरी।
संत इविल लॉर्ड, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप ज़ियाओ फैन को वह सब कुछ बता सके जो आप जानते हैं, जिसे प्रायश्चित माना जा सकता है। प्रायश्चित, हे, क्या मेरे पापों का अब भी प्रायश्चित हो सकता है? संत दुष्ट भगवान ने व्यंग्य किया। संत दुष्ट प्रभु, आपने कड़ी मेहनत नहीं की है, आपको कैसे पता कि आप प्रायश्चित नहीं कर सकते? जियो फैन ने हल्के से मुस्कुराया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? नहीं। संत दुष्ट प्रभु, तो फिर तुम बकवास क्यों कर रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संत दुष्ट भगवान क्रोधित हो गए। हे, यदि आप सहयोग करते हैं तो मैं बाद में आपको दबाने पर विचार कर सकता हूँ, और जब 3 प्राचीन पूर्वज वापस आएंगे तो उन्हें आपके साथ निपटने दें। ... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने अपना सिर उठाया और धीरे से कहा, प्राचीन दफन पवित्र भूमि की मरम्मत की जा रही है। यदि यह अपने पूर्व गौरव को बहाल कर सकता है तो आपकी गलती इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर संत इविल लॉर्ड चुप हो गए, एक पल के लिए हिचकिचाए और आह भरते हुए बोले, ठीक है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। हे, बहुत बढ़िया, चलो अब इस बारे में बात करते हैं। जियो फैन मंद मंद मुस्कुराया। उसके बाद संत इविल लॉर्ड बहुत स्पष्ट थे और उन्होंने जियो फैन को सब कुछ बताया जो उन्होंने किया था और 3 प्राचीन पूर्वजों ने जाने से पहले उन्हें क्या बताया था। मूलतः जब 3 प्राचीन पूर्वज चले गए तो उन्होंने कहा कि वे अधिकतम 1000 वर्षों के लिए चले जाएंगे और वापस आएंगे, और फिर वे उन्हें असीम परिलोक पर हावी होने के लिए ले जाएंगे। परिणाम स्वरूप ये प्रस्थान काफी समय बाद हुआ, लेकिन प्राचीन दफन पवित्र भूमि के पहले 3 क्षेत्र बरकरार हैं। अन्य लोग प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन शेंग जीजुन प्रवेश कर सकता है। अपनी पहचान के साथ वह पहले क्षेत्र को छोड़कर प्राचीन दफन के 8000 क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है। जियो फैन ने पहले 3 क्षेत्रों में कभी प्रवेश नहीं किया था और उसने जू जिंगजी से तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करने के लिए कहा। आपने पहले 3 क्षेत्रों को नष्ट क्यों नहीं किया? जियो फैन ने पूछा। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ विचार रखना चाहता हूँ। जहाँ तक पहले क्षेत्र की बात है, मैं उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। शेंग जीजुन ने आह भरी। पहले क्षेत्र में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे और तीसरे क्षेत्र में कई खजाने हैं। ... उद्धरण चिन्ह। कितने? जियो फैन की दिलचस्पी बढ़ी और उसने अपने हाथ रगड़े। बहुत सारे, वे सभी अकल्पनीय खजाने हैं। वे खजाने कहाँ हैं? मैंने उन सभी का उपयोग किया। जियो फैन, वान बिंग वान, तुमने उन सभी का इस्तेमाल किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन का चेहरा झटका खा गया और उसने अविश्वास में शेंग जीजून को देखा। हाँ, यह उन खजानों की बदौलत ही है कि मुझे मेरे वर्तमान क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है। शेंग जीजून ने सिर हिलाया। जियो फैन का चेहरा काला पड़ गया था और उसके पिछले दांत घृणा से लगभग टूट गए थे। शेंग जीजून, इस तरह की चीजों के बारे में विस्तार से बात मत करो, कुछ और बात करो। ... उद्धरण चिन्ह। वान बिंग वांग ने सूखी खांसी की और जल्दी से एक चक्कर लगाया। वान बिंग वांग जियो फैन के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानता था और चिंतित था कि अगर शेंग जीजुन ने बात करना जारी रखा तो जियो फैन को उसके द्वारा आसानी से मार दिया जाएगा। उसके बाद मैंने डिंगशी पैन देखा। डिंगशी पैन? जियो फैन दंग रह गया। उसने पहले भी डिंगशी पैन का नाम सुना था। ये प्राचीन दफन पवित्र भूमि का खजाना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता था। हाँ, ये डिंगशी डिस्क है। संत जीजुन ने सिर हिलाया। तब क्या? तो फिर डिंगशी डिस्क पहली दुनिया के प्रवेश द्वार पर है, मैं इसे दूर नहीं ले जा सकता। क्यों? जियो फैन ने पूछा। वह मुझे नहीं पहचानता। मैं सिर्फ प्राचीन दफन पवित्र भूमि का ट्रस्टी हूँ, मैं डिंगशी डिस्क लेने की योग्य नहीं हूँ। डिंगशी डिस्क का क्या उपयोग है? जियो फैन की दिलचस्पी बढ़ी। प्राचीन दफन पवित्र भूमि और प्रमुख पवित्र भूमि के बीच संबंध को स्थिर करें। ... यदि कोई डिंगशी डिस्क नहीं है तो विभिन्न पवित्र भूमि के कनेक्शन चैनल अस्थिर होंगे। ... उद्धरण चिन्ह। संत जीजुन ने धीरे से बात की और ज़ियाओ फैन को डिंगशी डिस्क की भूमिका के बारे में बताया। संत जीजुन के अनुसार यदि कोई डिंगशी डिस्क नहीं है तो प्राचीन दफन पवित्र भूमि अन्य पवित्र भूमि से अलग हो जाती है। उदाहरण के लिए मरे हुए स्वर्गीय दानव क्षेत्र जहां जियो फैन पहले गया था। लेकिन डिंगशी डिस्क के अस्तित्व के कारण प्राचीन दफन पवित्र भूमि है। उस समय के 3 प्राचीन पूर्वजों ने डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में विभिन्न शक्तिशाली लोगों को हराया और प्राचीन दफन पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा स्थापित की।
वे एक के बाद एक अनेक लोकों और क्षेत्रों की सेवा करने लगे और फिर पवित्र भूमियों में से एक बन गए। जियो फैन को प्राचीन दफन पवित्र स्थान में पिछली घटनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन शेंग शीजुन की कहानी सुनने के बाद जियो फैन ने बहुत कुछ सीखा। प्राचीन दफन पवित्र भूमि बहुत शक्तिशाली है और एक बार एक महान प्रतिष्ठा बनाई थी। जियो फैन ने प्राचीन दफन पवित्र भूमि के नाम के बारे में सुना जब वह अमर स्वर्गीय दानव क्षेत्र में था। इससे पता चलता है कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि कितनी शक्तिशाली थी। प्राचीन दफन के 3 प्राचीन पूर्वजों के नाम अन्य विमानों के दिलों में कांटे हैं। ये निर्णायक विश्व पटल भी उन्हें युद्ध में ही प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इस विश्व निर्धारण प्लेट का उद्देश्य क्या है? जियो फैन ने पूछा। मुझे नहीं पता। यह उपयोगी होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता। शेंग ज़ीजुन ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में 3 प्राचीन पूर्वजों के जाने से पहले अन्य चीजें हैं। ... तुम किस बारे में बात कर रहे हो? राजा वानबिंग ने उत्सुकता से पूछा। 9 संतों ने कहा, यदि वे वापस नहीं आ सकते हैं तो वे प्राचीन दफन के वंशज की उपस्थिति की प्रतीक्षा करेंगे ताकि वह चौथे प्राचीन पूर्वज बन जाएंगे... और प्राचीन दफन पवित्र भूमि को आगे बढ़ाएंगे। शेंग ज़ीजुन ने आह भरी और जटिल आंखों से जियो फैन को देखा। चौथा प्राचीन पूर्वज, जियो फैन ने बड़बड़ाया और अचानक उसे फिर से कुछ समझ में आया। शेंग दुष्ट प्रभु, क्या आपने इसके लिए 3 प्राचीन पूर्वजों को भी दोषी ठहराया है? राजा वानबिंग ने पूछा। हाँ, वे चले गए। उन्होंने मुझे सीधे चौथा प्राचीन पूर्वज क्यों नहीं बनने दिया? मुझे भी प्राचीन दफन के वंशज का इंतजार करने को कहा... दूसरे पक्ष को चौथा प्राचीन पूर्वज बनने दो, मुझे उसकी बात सुनने दो। मुझे ये स्वीकार नहीं है। बिल्कुल, आप अपनी संकीर्ण मानसिकता को कब बदल सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राजा वानबिंग ने आह भरी। बदलाव? मैं इसे नहीं बदल सकता... मुझे डर है कि इसे बदलने का कोई मौका नहीं है। शेंग ज़ीजुन ने आह भरी। फिर क्या? 3 प्राचीन पूर्वजों ने और क्या कहा? जियो फैन ने पूछा। अन्य बातें तुच्छ बातें हैं। चौथे प्राचीन पूर्वज के लिए भी उनकी बहुत सख्त आवश्यकताएं हैं। दूसरे पक्ष को प्राचीन दफन के पहले क्षेत्र में प्रवेश करना होगा... उद्धरण चिन्ह। प्राचीन दफन के पहले क्षेत्र में प्रवेश? कैसे प्रवेश करें? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन आश्चर्यचकित था। हाँ, यह असंभव है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्राचीन दफन के पहले क्षेत्र में 3 प्राचीन पूर्वज बचे हैं और वहाँ डिंगशी पैन भी है। किसी के लिए भी अंदर जाना असंभव है। तो ये बात है, आपका मतलब कि प्राचीन दफन के पहले क्षेत्र में कई रहस्य हैं। केवल चौथा प्राचीन पूर्वज बनकर ही आप पहले क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, या पहले क्षेत्र में प्रवेश करना चौथा प्राचीन पूर्वज है ना? जियो फैन ने पूछा। ये सही है। शेंग ज़ीजुन ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। जियो फैन ने सिर हिलाया और अपने होंठ ऊपर उठाए। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम पहले क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो। कम से कम तुम अब ऐसा करने में सक्षम नहीं होगे। शेंग ज़ीजुन मुस्कुराया। हाँ, यह अभी भी जल्दी है। शेंग ज़ीजुन, मत भूलना, मैं केवल युहुआन दायरे के तीसरे स्तर पर हूँ और यह अब काम नहीं करेगा। फिर भविष्य में जब मुझे प्राचीन सम्राट दायरे में पदोन्नत किया जाएगा, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अंदर नहीं जा सकता। उस समय तक अगर मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं पहली दुनिया को उड़ा दूंगा। मैं एक साथ डिंगशी पैन को नष्ट कर दूंगा। जियो फैन हंसा। तुम बहुत पागल व्यक्ति हो। शेंग ज़ीजुन ने धीमे स्वर में शाप दिया। उसकी अभिव्यक्ति मंद पड़ गई। जियो फैन के साथ तुलना में वह वास्तव में ग्रहणग्रस्त है। प्रतिभा के मामले में जियो फैन वास्तव में चौथा प्राचीन पूर्वज बनने के लिए योग्य है। शेंग ज़ीजुन ईमानदार था और उसने जियाओ फैन को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। धन्यवाद। यह आपके अच्छे रवैये पर निर्भर करता है। भविष्य में आपको कम पीटा जा सकता है। जियो फैन ने हल्के से कहा। मुझे उड़ाओ। हाँ, क्या तुम भूल गए? तुम मेरी सान हो। मैंने तुम्हें इसलिए रखा था क्योंकि मैं मूल रूप से नश्वर अमर शक्तियों की अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। शेंग ज़ीजुन। जियो फैन की बातें सुनकर शेंग ज़ीजुन ने लगभग शाप दे दिया। सुनो, क्या ये मानव शब्द है? निश्चित रूप से। शेंग ज़ीजुन ने उसे डांटने की हिम्मत नहीं की। यदि उसने सचमुच डांटा तो उसके परिणाम की कल्पना की जा सकती है और वह बहुत ही दुखद होगा। ठीक है, चलो चलें। जियो फैन ने राजा वानबिंग की ओर देखा।
वानबिंग के राजा ने शेंग जीजून को गहराई से देखा और आह भरी, शेंग जीजून, ईमानदारी से सहयोग करो, शायद तुम जीवित रह सको। 3 प्राचीन पूर्वज तुम्हें माफ कर देंगे। और वानबिंग वांग ने जियो फैन पर नजर डाली, उसके मुंह के कोने ऊपर उठे और उसकी नजर फिर से शेंग जीजून पर पड़ी। मेरा मानना है कि जियो फैन चौथा प्राचीन पूर्वज है। ऐसा कहने के बाद वानबिंग वांग सुनहरे प्रकाश में बदल गया और स्टार मैप में प्रवेश कर गया। चल दर, जियो फैन मुड़ा और चला गया, शेंग जीजून को अकेले उलझन में छोड़कर। चौथा पवित्र पूर्वज, अगर वास्तव में कोई है तो वह वास्तव में वह है। उद्धरण चिन्ह। शेंग जीजून ने खुद पर हंसते हुए कहा। 3 प्राचीन पूर्वज चले गए और शेंग जीजून असंतुष्ट था, लेकिन वह इसे शांति से स्वीकार कर सकता था। लेकिन उसे अस्थायी रूप से पहरा देने और चौथे प्राचीन पूर्वज के जन्म की प्रतीक्षा करने के लिए कहना कुछ ऐसा था जिसे शेंग जीजून स्वीकार नहीं कर सका। चौथा प्राचीन पूर्वज वह क्यों नहीं है? कौन सी योग्यता और अनुभव उसके लिए योग्य नहीं है? ये शेंग जीजून के लिए प्राचीन दफन पवित्र भूमि को नष्ट करने का फ्यूज है। शेंग जीजून ने सोचा कि उसे चौथे प्राचीन पूर्वज की ताकत तक पदोन्नत किया जा सकता है, लेकिन जियो फैन को देखने के बाद शेंग जीजून को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि वह जियो फैन से कहीं अधिक नीच था। प्रतिभा के मामले में वह जियाओ फैन से बहुत कमतर था। नश्वर अमर की शक्ति, नश्वर अमर के विचार में ये कितनी भयानक विधि है। उसकी प्रतिभा संभवतः 9 संतों जितनी अच्छी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। संत जीजून को राहत मिली और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अपनी असफलता स्वीकार कर ली, अपनी सामान्यता से मुक्ति पा ली। क्या संत जीजून औसत दर्जे के हैं? निश्चित रूप से औसत दर्जे का नहीं, लेकिन जियाओ फैन की तुलना में वह औसत दर्जे का है। दूसरी ओर जियो फैन के चले जाने के बाद वह प्राचीन दफन के पहले 3 क्षेत्रों में वापस चला गया। तीसरे क्षेत्र में जियाओ फैन पहले प्रवेश नहीं कर सका था, लेकिन नश्वर अमर की शक्ति के आशीर्वाद के साथ जियाओ फैन ने आसानी से प्रवेश किया। प्राचीन दफन के तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जियो फैन को अचानक कुछ ख्याल आया। मैंने जिस तकनीक का अभ्यास किया जो नश्वर अमर की शक्ति का स्रोत है, 3 प्राचीन पूर्वजों से संबंधित है। जियो फैन ने बड़बड़ाया और दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की। दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करना कठिन था। जियो फैन ने नश्वर अमर की बहुत सारी शक्ति का उपभोग किया और अंततः प्राचीन दफन के दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया। प्राचीन दफन की दूसरी दुनिया ने जियाओ फैन की आंखों को चमका दिया। यद्यपि संत जीजून द्वारा सभी खजाने खाली कर दिए गए थे, फिर भी आध्यात्मिक शक्ति बाहरी दुनिया की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक समृद्ध थी। एक के बाद एक राजसी सफेद जेड महल जियो फैन के सामने प्रकट हुए। जियो फैन सफेद जेड महल में आया और सफेद जेड दीवार को सहलाया। उद्धरण चिन्ह। यह आसान नहीं है, कोई भी ईंट या टाइल बाहरी दुनिया को पागल बना सकती है। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने बड़बड़ाया। जियाओ फैन दूसरी दुनिया में भटकने लगा। कुछ दिनों बाद वह पहली दुनिया के प्रवेश द्वार पर आया और दुनिया को ठीक करने वाली प्लेट देखी। ये दुनिया को ठीक करने वाली प्लेट है, ये वास्तव में सरल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने बड़बड़ाया। अगले ही क्षण तारा मानचित्र प्रकाश और छाया में बदल गया और काला छल्ला प्रकट हो गया। ये विश्व स्थिर करने वाली प्लेट किस स्तर का जादुई हथियार है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने पूछा। अराजकता दिव्य खजाना मेरे ऊपर। उद्धरण चिन्ह। स्टार में अपने सदमे में कहा, बहुत डरावना, ये स्वैच्छिक नहीं है, ये सीलबंद है। उद्धरण चिन्ह। काली अंगूठी कांप उठी। सीलबंद। जियो फैन दंग रह गया। हाँ, ये सीलबंद है। ये दुनिया को ठीक करने वाली डिस्क यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन ये यहाँ से नहीं जा सकती और इसे यहाँ रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। जिंगदो तू धीरे से बोला, क्या मजबूर होकर 3 प्राचीन पूर्वजों का मतलब है? चौथा प्राचीन पूर्वज बनना और दुनिया को ठीक करने वाली डिस्क को दबाना भी उनके कार्यों में से एक है। जियो फैन ने बड़बड़ाते हुए पूछा, अगर मैं अब आपकी मदद से कार्रवाई करता हूँ तो क्या मैं इस दुनिया को ठीक करने वाली डिस्क को दबा सकता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अगर हम कार्रवाई भी करते हैं तो मुझे डर है, हम इसे दबा नहीं सकते। अगर हम इसे दबा भी देते हैं तो भी यह एक हार वाली स्थिति होगी और हमें नहीं पता कि इसमें क्या विशेष क्षमताएं हैं। जिंगदो टू ने अपना सिर हिलाया। तो ये बात है। जियो फैन ने सिर हिलाया।
सभी अराजकता दिव्य खजाने की अपनी विशेष क्षमताएं हैं जिन्हें जियो फैन स्वाभाविक रूप से जानता है। जिंगदो है और ब्लैक रिंग भी है। जिंगदो और ब्लैक रिंग दोनों ने ऐसा कहा और जियो फैन स्वाभाविक रूप से इसका कारण समझ गया। वह अभी भी बहुत कमजोर है। सुरक्षा कारणों से इसे भड़काना बेहतर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक रिंग ने धीरे से कहा, ठीक है, तो अभी इसे उकसाओ मत। जियो फैन ने सिर हिलाया। जियो फैन ने पास जाकर दिंगशी प्लेट को ध्यान से देखा। सावधान, ये चीज अजीब है, जिंगदो ने याद दिलाया। हे, चिंता मत करो, मैं इसे देख नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ 3 प्राचीन पूर्वजों की सांस महसूस करना चाहता हूँ। तुम उनकी सांसों को क्यों महसूस करना चाहते हो? जब वे यहाँ से जाएंगे तो मैं उनकी ताकत महसूस करना चाहता हूँ। जियो फैन को समझने में आधा दिन लग गया। क्या हो रहा है? क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? जिंगदो ने पूछा। मैंने यह महसूस किया। तुम्हें क्या महसूस हुआ? वे तीनों ही बहुत मजबूत हैं। जियो फैन की बात सुनने के बाद जिंगदो और हेजी अवाक रह गए। यहाँ तक कि दिंगशीपान भी कांप उठा, मानो वह जियो फैन के शब्दों से खुश हो गया हो। क्या आप हमारी बातचीत सुन सकते हैं? जियो फैन को दिलचस्पी हुई और उसने दिंगशीपन की ओर देखा। दिंगशीपान ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो वह जियो फैन के साथ संवाद करने से कतरा रहा हो। ये निश्चित रूप से हो सकता है, यह एक अराजकता दिव्य खजाना है। हेजी ने कहा, तुम्हें संवाद करने में सक्षम होना चाहिए, है न? तुम चेक क्यों नहीं करते? जियो फैन मुस्कुराया। ठीक है, तो फिर चलो एक कोशिश करते हैं। हेजी ने जिंगदो की ओर देखा। तो सावधान रहो, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। जिंगदो ने सिर हिलाया। अराजकता दिव्य खजाने एक दूसरे को निगल सकते हैं। जिंगदो और हेजी ने कई अराजकता आध्यात्मिक खजाने खाए, जिससे उनकी क्षमताओं में सुधार हुआ। लेकिन फिर भी वे दिंगशीपान से बहुत डरते थे। इससे पता चलता है कि दिंगशीपान कितना भयानक है। जिंगदो और हेजी सावधानी से आगे बढ़े और दिंगशीपान के पास एक के बाद एक बातें कही। यह अफसोस की बात थी कि दिंगशीपान ने उनकी उपेक्षा की और एक शब्द भी नहीं कहा। आपका नाम दिंगशीपान है ना? मेरा नाम जुकोंगजी है, चलो दोस्त बने। ठीक है, मेरा नाम जिंगदाओ है, आप मुझे जियाओक्सिंग कह सकते हैं। क्या मैं आपको जियाओपन कह सकता हूँ? या जियाओ डिंग ठीक है, या जियाओ शीशी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे हा। हेजी और जिंगदो ने जो कहा उसे सुनकर जियो फैन हंसने से खुद को रोक नहीं सका। आप किस पर हंस रहे हो? जियाओक्सिंग, मेरा नाम जियाओक्सिंग है। हा, है न मजेदार? जियाओक्सिंग, जिंगदो उद्धरण चिन्ह। तुम चुप रहो। जिंगदो क्रोधित था और वह प्रकाश और छाया जिसमें वह परिवर्तित हो गया था, जियो फैन को भयंकर रूप से घूर रहा था। इस समय वह शून्य अचानक एक विशाल शार्क के मुंह में बदल गया, जो जिंगदो को एक ही बार में निगलने की कोशिश कर रहा था। जिंगदो ने तुरंत प्रतिक्रिया की और तुरंत भाग गया। उद्धरण चिन्ह। मैं तो मरने से भी ज्यादा डर गया था। मुझ पर लगभग घात लगाकर हमला किया गया था। उद्धरण चिन्ह। जिंगदो अभी भी सदमे में था। ये देखकर हेजी भी तुरंत दिंगशीपान से दूर चला गया। यह आदमी बहुत बेईमान है। जियो फैन ने अपने होठों को मोड़ा और दिंगशीपान की ओर देखा। यदि जिंगदो पर अभी घात लगाया गया, भले ही इसे दिंगशीपान द्वारा परिष्कृत नहीं किया गया था, तो यह निश्चित रूप से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यदि दिंगशीपान ने जिंगदो से मूल शक्ति छीन ली तो शायद दूसरी पार्टी बच सकती है। ये सोचते हुए जियो फैन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। दिंगशीपान, बहुत बढ़िया। जियो फैन ने जिंगदो और हेजी को देखा। ठीक है, चलो पहले चलते हैं, इसे उकसाओ मत। जिंगदो और हेजी के पास कोई विकल्प नहीं था। वे ये भी जानते थे कि दिंगशीपान को भड़काने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए, इसलिए वे जियाओ फैन का पीछा करते हुए चले गए। जिंगदो को अपने दिल में ये शिकायत याद आ गई और उसने रास्ते में जियाओ फैन से आग्रह किया, जियाओ फैन से अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए कहा ताकि वे भविष्य में बदला लेने के लिए आ सकें। हाँ, चिंता मत करो, इस बदला का बदला लिया जाना चाहिए। जियो फैन मुस्कुराया। यदि जियो फैन प्राचीन दफन के पहले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे विश्व फिक्सिंग डिस्क को दबाना होगा। विश्व स्थिरीकरण डिस्क को दबाना प्राचीन दफन के प्रथम क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पूर्वापेक्षा है। अभी जियाओ फैन ने कारण और प्रभाव की शक्ति का उपयोग करके अनुभव किया।
उसने अनंत वर्षों पहले का पता लगाया, लेकिन कारण और प्रभाव की एक और शक्ति ने उसे रोक दिया। जियो फैन जानता था कि यह 3 प्राचीन पूर्वजों में से एक की कारण और प्रभाव की शक्ति थी। जियो फैन ने फिर से भविष्य की यात्रा की और देखना चाहता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन भविष्य की शक्ति ने उसे भी रोक दिया। ये शक्ति किसी अन्य प्राचीन पूर्वज से प्राप्त हुई थी। जियो फैन को अपनी कमियों का एहसास हुआ और उसने विश्व फिक्सिंग डिस्क पर हमला नहीं किया। जियो फैन जानता था कि विश्व फिक्सिंग डिस्क को दबाने और पौराणिक चौथे प्राचीन पूर्वज बनने के लिए उसे प्राचीन सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना होगा। जियो फैन वापस लौट आया और 10 साल बाद आज प्राचीन दफन पवित्र भूमि में जियो फैन अब कोई खतरा नहीं है। ये कैंग, झाओ वूजी और अन्य लोगों ने कई बार जियो फैन से संपर्क किया है। उम्मीद है कि जियो फैन ये घोषणा कर सकता है कि वह प्राचीन दफन पवित्र भूमि का चौथा पूर्वज बन गया है और वैध रूप से सब कुछ का प्रभारी है, क्योंकि इस अवधि के दौरान झाओ वूजी, ये कैंग और अन्य के अधिकार क्षेत्र में कई समस्याएं थीं। ऐसी कई ताकतें हैं जो आज्ञा पालन का दिखावा करती हैं, लेकिन निजी तौर पर अवज्ञाकारी होती हैं। पवित्र स्वर्गीय महल को बदलने के जियो फैन के व्यवहार के बारे में वे ये भी सोचते हैं कि यह जियो फैन का अपना व्यवहार है, और यहाँ तक कि संत विनाशक सोसाइटी जैसे संगठनों की स्थापना भी की। इस तरह की बात की तो जियो फैन को उम्मीद ही थी। मूल रूप से जियो फैन ये घोषणा करना चाहता था कि वह पहले क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद चौथा पूर्वज बन गया है, लेकिन अब झाओ वूजी और ये कैंग ने कहा कि वे इंतजार नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह, यदि नाम सही नहीं है तो शब्द सहज नहीं होंगे। महाराज, वे सुनते नहीं। आप पहले चौथे प्राचीन पूर्वज बन गए, बाद में पहले क्षेत्र में प्रवेश करना भी वैसा ही है। वैसे भी आप जल्दी या बाद में प्रवेश कर सकते हैं, है न? झाओ वूजी ने बहुत थका हुआ लग रहा था। आह भरी। ये देखा जा सकता है कि झाओ वूजी हाल ही में काफी दबाव में रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ और यह करो। जियो फैन ने इसके बारे में सोचा, आह भरी और सहमति व्यक्त की। ये सुनकर झाओ वूजी और ये कैंग बहुत खुश हुए।